राधे राधे मेरे प्रिय मित्रों। हम इस वीडियो की सहायता से आपको महाराज जी के प्रवचनों तथा उनकी बातों को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे कुछ सीखें। भाव्या जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ममता क्या है और इससे कैसे खत्म किया जाए? अपने शरीर का राग, अपने शरीर संबंधियों का राग, इसे ममता कहते हैं। आसक्ति, प्रियता। जैसे हमारा शरीर हमको बहुत प्रिय लगता है, इसको किसी भी तरह दुख ना पहुंचे, ये किसी भी तरह नष्ट ना हो, इसे बहुत प्यार है, इसी प्यार को ममता कहते हैं। ऐसे अपने पुत्र में ममता है, अपनी माँ में ममता है, अपने पिता में ममता है, सबकी ममता जब एक जगह घसीट कर लगा दी जाती है प्रभु में तो भक्ति हो जाती है, और जब ये फैल जाती है तो इसी को राग कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को ममता कहते हैं। तो पूरे परिवार, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। धन में, मकान में, परिवार में, रिश्ते नाते में, भोगों में जो हमारा प्यार है, जो हमारी आसक्ति है, उसी को ममता कहते हैं। जो प्रियता है उसी को ममता कहते हैं। आंचल सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले काफी सालों से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जब जाते हैं 10-15 दिन मन बहुत प्रसन्न रहता है, पर धीरे धीरे भय, चिंता, डर सब एक साथ घेर लेते हैं। नाम जब भी कम होने लगता है मन घबराता है। फिर दर्शन करके आते हैं, फिर थोड़ा ठीक होता है। महाराज जी, शरणागत भी लेना चाहते हैं, बट फिर डर लगता है कि कहीं आज्ञा का उल्लंघन हो गया तो फिर फिर भय, इसी में जीवन व्यतीत हो रहा है महाराज। नहीं, शरणागत ले लेना चाहिए। तो शरणागति से जब हम भगवान का भरोसा ले लेते हैं तो लगता है कि कल कहीं कोई गलती न हो जाए तो भगवान है ना, गलती हो जाएगी तो क्षमा कर देंगे या गलती होने नहीं देंगे। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निर्भय होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। जब भगवान पर भरोसा हो जाता है तो हम निशोक होने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत जल्दी भगवान की शरणागति लेना चाहिए। ये डरना नहीं चाहिए कि अपराध बन जाएगा। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे मैं अपने शरणागत की रक्षा करते हूँ। तो शरणागत तो ले ही लेना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, कोई गलती ना होने पावे, और खूब नाम जप करो। और रही ये बात कि माया में जाने से हमारा भजन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो स्वाभाविक है। जैसे मोबाइल खर्चा करोगे तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो फिर चार्ज करनी पड़ती है, ऐसे हमारे भी भाव चार्ज होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, संतों से मिलते हैं, भगवत धाम तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे परमाणु आते हैं, हमारे अंदर भागवतिक शक्ति आती है, तो हमारा भजन चलने लगता है, अच्छे विचार चलने लगते हैं। और जब हम संसार को देखते हैं, गलत लोगों के आचरण देखते हैं, गलत संग होता है, तो हमारी भागवतिक बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, कि हमारा मन उन्हीं में लगने लगता है। तो हमको चाहिए कि बार बार सत्संग सुने। अगर सत्संग नहीं मिल रहा तो संतों की वाणी सुने मोबाइल से। और संतों की वाणी जैसे गीता प्रश्य है तो पूज्य राधा बाबा की, पूज्य भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी की, पूज्य जयदयाल गोयनका की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद ले। 2 पेज ही रोज पढ़े तो उनसे हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी। शास्त्र स्वाध्याय से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर भागवतिक अध्यात्म पावर आता है, जिससे हम माया के परमाणुओं को दबाकर भक्ति के परमाणुओं को बढ़ा सकते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए। दीपेश। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, पहले भजन करते समय एक अद्भुत आनंद रहता था, एक नशा सा रहता था। वो आपके भजन का नहीं था, वो जैसे किसी को नशा सिखाना हो ना, तो पहले फ्री अपनी तरफ से चाय पिलाओ और 10 दिन पिला के छोड़ दो बस। अब वो ढूंढेगा यार चाय मिलनी चाहिए। ऐसे ही भगवान भी जिस जीव पर कृपा करते हैं तो शुरुआत में भजन में एकदम एक आनंद और सहज एकदम स्थिति, और फिर वो कृपा को अब चलो करो भजन। अब उसको लगता है पहले तो बहुत आनंद मिलता था, अब तो आनंद मिलता नहीं। अब आपका भजन है वो कृपा से आया हुआ था, जो कृपा आपको आकर्षित करके इस मार्ग पे लाई। अब वो कृपा आपको चलना, जैसे माँ पहले बच्चे को पकड़ कर चलाना सिखाती, फिर ऐसे चलाना सिखाती,
फिर छोड़ देती है। एक दो बार वो गिरता है, थोड़ा फिर संभल करके वो चलने लगता है। तो ऐसे ही भगवान हमको भक्त बनाना चाहते हैं, समर्थ भक्त बनाना चाहते हैं। तो पहले पकड़ के चलाया, फिर ऐसे चलाया कि कहीं गिर न जाए। अब जब पैर संभल कर चलने लगे तो अब चल के दिखाओ। तो अब चल के दिखाने में वो आनंद नहीं है जो कृपा से मिला था, पर वो मिलेगा। वो वानगी है, भगवान ने दिया है। आगे खूब भजन करो, सच्चे मन से भजन करो तो आनंद मिलेगा। जाएगा कहाँ? नाम में ही तो आनंद छुपा हुआ है। अधिक से अधिक नाम जप करते रहिए। टीकम जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में जब हम निर्णय लेते हैं तो सही निर्णय लेने में क्या करें महाराज जी? एक चौराहे पे आ जाते हैं कि ये करें। संतवाणी, शास्त्राज्ञा, ये दो बातें उसमें होनी चाहिए निर्णय में। अगर मनमानी निर्णय तो कभी कभी हम गलत भी निर्णय ले सकते हैं। अगर संतों की वाणी सुने हैं, शास्त्र सुने हैं और अंदर की बात जो भगवान अंदर बैठकर कहते हैं। देखो, कभी कुछ गलत करने चलो तो अंदर से एक आवाज आती है, यार गलत है, आती है ना, वो बात मान लो तो निर्णय सही हो जाएगा। शास्त्र सम्मत बात होनी चाहिए, संत सम्मत बात होनी चाहिए, धर्म सम्मत बात होनी चाहिए तो निर्णय सही है। अगर मनमानी निर्णय है तब तो गलत हो सकता है, उसका परिणाम भी गलत हो सकता है। पर धर्म, साधु और शास्त्र सम्मत परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। बीच की यात्रा भले थोड़ी आपको कड़वी मिले, लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय और सुखमय होगा। सौरभ शर्मा जी सारण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस दास की एकमात्र इच्छा निकुंज जाना है, परंतु आप कहते हैं कि कामनाओं का त्याग करने पर ही निकुंज जा सकते हैं। लेकिन मेरा मन हमेशा ही मुझे किसी ना किसी अच्छी या बुरी दोनों तरह की कामनाओं। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। भगवान के भजन से एक संतोष प्राप्त होता है। जो है जैसा है ठीक है, अब क्या चाह करें, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा उनकी चाह है वैसा हो रहा है। हम नाम जप करें, नाम जप से हमारा मन ठीक हो जाएगा और नाम जप से निकुंज भी मिल जाएगा और नाम जप से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। नाम जप से कामनाओं का नाश भी हो जाएगा। जो फंसाने वाली कामनाएं उनका नाश भी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें खूब डट के नाम जप करना चाहिए। प्रत्युष शर्मा जी, रीमा शर्मा जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए भी इस मोह माया के साथ किस तरह आध्यात्मिक जीवन यापन किया जाए? नाम जप। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। राधा राधा राधा, व्यापार करो, परिवार में रहो, सारे कार्य करते रहो और भगवान का स्मरण करते रहो। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं। हर समय नाम जप करते रहो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों जगह से वो पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। इसलिए नाम जप करते रहो और गृहस्थी में वही कार्य करो जो पाप ना हो। पाप वाले कार्यों का त्याग कर दो और सत्य धर्म से चलो, नाम जप करो, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। आज तक जितने बड़े बड़े सिद्ध हुए सब भगवान के नाम जप से हुए। जिसके पास जितना अधिक भजन हो उतना ही पावरफुल महात्मा है। भजन का ही तो पावर है। भजन नहीं तो फिर बातों का पावर थोड़ी चलता है, भजन का पावर चलता है। गौरव शर्मा जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, ना किसी की फोटो, ना किसी के पहचानते हैं, लेकिन महाराज जी हम जैसे आप ही सब कुछ हैं। आप मानते हो, लेकिन हमारे कसौटी पे कोई है ही नहीं। आप लोगों के पास कसौटी नहीं ना प्यार की। आपको अपने भोगों को, मन के भोगों को चाहिए ना, तो आप कह देते मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कसौटी पे पास वही हो सकता है जो प्राणों का त्याग करके हमसे प्यार करे कि ये प्राण आपके, ये मन आपके, ये शरीर आपका, ये जीवन आपका, तो मिलाओ हाथ, फिर हम आपसे दोस्ती करें। ऐसा हमें दोस्त है नहीं मिला आज तक। तो अभी मिला दोस्त के, अब धीरे धीरे मरने का समय आ रहा है, अब क्या दोस्ती हो पाएगी। अब तो जब बचपन से लेके अभी तक एक भी दोस्त नहीं हुआ, एक भी दोस्त नहीं बन पाया, हमारा एक भी दोस्त नहीं, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं। अब आप सब प्यार करो तो आप अपने लिए हमें प्यार करते हो ना, हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो। बोलो, उत्तर दो। आप अपने लिए हमको प्यार करते हो
हमारे लिए थोड़ी हमको प्यार करते हो, हमारे लिए हमारी श्री जी ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं। पक्के, उनके बिना तो जी नहीं सकते, उनके बिना तो जी नहीं सकते, पक्का पक्का उनके बिना तो जी नहीं सकते। हाँ, आप राधा राधा बोलो तो हमें लगता है कि आप हमारे हो। आप जब श्री जी की तरफ चलते हो, भगवत आचरण करते हो, दूसरों का परोपकार करते हो, तो लगता है आप हमारी पार्टी के हो, आप हमारे जल जब आप शराब पीते हो, मांस खाते हो, गंदे आचरण करते हो, गंदा व्यवहार, तब लगता है आप माया की पार्टी के हो, आप हमारी पार्टी के नहीं हो। महाराज जी, किसी बड़े से दोस्ती हो जाती है या कोई बड़ा पदाधिकारी से दोस्ती हो जाती है तो उसका पावर हमारा ही पावर लगता है। तो जैसे आप प्रिया प्रीतम आपके दोस्त हैं और मतलब उधर से भी पूरा रिस्पॉन्स आता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड में। ये नहीं कि हमने बात की तो 2-4-6 घंटे में परिणाम दिया। आपको सच्ची कहते हैं, सैकड़ों बार एक सेकंड में उत्तर मिला, एक सेकंड में। बस अंदर से बात की, तुरंत उसका उत्तर आया, सामने समाधान ही समाधान दिखाई दिया है। अनुभव गम में भजे जय संता। फिर केवल रोना आता है कि यार कितने कृपाल हो यार। और कभी कभी गुस्सा भी आ जाती कि यार मतलब प्रकट होकर के तुमको एक झांकी दिखाने में कोई घट जाओगे क्या। तो कभी कभी उनको डांटते भी है यार, मतलब ऐसी यार दोस्ती की छुप छुप के दोस्ती करते हो आप। पर्दा माया का डाले हुए छुप कर बैठे हुए हम राधा राधा कृष्ण 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 चिल्ला रहे हैं। अरे यार क्या घट जाएगा, तुम्हारा रूप थोड़ी घट जाएगा, थोड़ा प्रकाशित हो जाओ, हमारा जीवन हो जाए, हम जी जाएंगे और आपका कुछ घटेगा नहीं, थोड़ा कृपा कर दो। तो बस वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए रो, तुम तड़पो उनके लिए, सब कुछ भूल जाओ, केवल प्रभु याद रहे, बस ये वो चाहते हैं। इसीलिए हमको अंतराय देते रहते हैं, इसीलिए वो अंतराय देते हैं कि तड़पो, एकदम तड़पो और सिर्फ मेरी याद करो। तुम माया की याद छूटते ही तुम मुक्त हो जाओगे, तुम परमानंद में डूब जाओगे। नहीं, बहुत प्यार करने वाले प्रभु, भारी से भारी अपराध को क्षमा कर देने वाले, बहुत करुणा में। हम आपको सच्ची कहते हैं, वो आपके हृदय में ही बैठे सुन रहे हैं, पर वो तब तक नहीं सुनते जब तक आप उन्हें अपना नहीं मानेंगे। अपना ही नहीं, सिर्फ अपना। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये सब नहीं बोल सकते, ये तो बोल सकते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लिए गोपाल जी डोल रहे, लेकिन दूसरों न कोई, कोई दूसरा हमारा नहीं है, ये खास बात है। आपके सिवा कोई नहीं, आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको बातें सुननी पड़ेगी, आपको इस समय समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। सीधे बात हो रही, सीधे। जब आपका किसी से संपर्क नहीं तो ये बात सीधे जाएगी और प्रभु को विचलित कर देगी, प्रभु को जागृत कर देगी। वो अपने आनंद में डूबे रहते हैं, तुरंत उनसे पास हुआ तो आपको तुरंत दिखाई देगा, सब कोहरा हट गया, एकदम आनंद, एकदम समाचम, एकदम जो विधान होगा बड़ा मंगल विधान होगा। कई बार ऐसी घटना परिस्थिति आ जाती है जिसमें हम पुकारते हो, हमारे प्रतिकूल होता है, तब लगता है तुमने हमारी बात नहीं सुनी। तो कहते हैं भगवान उसी की बात सुनते हैं जिसमें अपनापन होता है। केवल संकट निवृत्ति के लिए तुमने पुकारा तो सुनेंगे, अगर आपकी पुकार में दम है तो। और वो दम होती भाव, भाव पूरी टेर ही करती मुझे लाचार है। जहां भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान तत्काल उस बात को सुनते हो। जब भाव नहीं तो हे राम जी आप काम बना देना, हे श्याम जी आप काम बना, पता नहीं राम जी श्याम जी से दुर्गा मैया आप बना देना काली तो कोई नहीं बनता। और जब आप ही से हम मिलते रहे, मान लो हम केवल आपसे मिलते हैं, आपके भरोसे हैं, और आपने कई बार ये देख लिया कि हर परिस्थिति में केवल इसका हमारा ही दरवाजा, दूसरा नहीं, तो आप चैन से भोजन नहीं कर पाएंगे। आपका जितना पावर होगा आप सोचोगे इसको मेरे सिवा कोई नहीं है, अब मुझे बचाना ही बचाना है। और अगर ये है कि पड़ोसी वाले के घर में जाता है तो आप हो कि वो संभाल लेगा, वो है कि वो संभाल लेगा, वो रह गया बीच में किसी के आले। हम कह रहे हैं एक कुत्ता है, आपका दरवाजा छोड़कर ना जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन आप खुद रोटी लेकर देंगे
और अगर वो ना छोड़ के जाए और फिर कोई डंडा मारे आके, तो आप आंख दिखा दो कि तुम्हें पता है हमारे दरवाजे में पड़ा रहता है। आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आप उसको भोजन भी देने लगेंगे और आप उसे धीरे धीरे अपना भी मानने लगेंगे। बस हमको प्रभु के दरवाजे पे पड़े रहना है, हमें प्रभु से अड़े रहना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सच्ची मानो। वो जिस दिन बागडोर संभाल लेंगे, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, सच्ची मानो। बस भगवान के आश्रित हो जाए। जी, आप सत्संग में काफी बार दहाड़ते रहते हैं और काफी बार सुना है कि तुम पढ़े रहो, नाम और वाणी का आश्रय लेके पक्की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि आप गुरु भी हैं हमारे और वो आपके दोस्त भी हैं। तो महाराज जी उसी बल पे, तो उसी बल से तो हम कहते हैं हमारी क्या सामर्थ्य है कि किसी एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा दे। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए, तो हम अपने प्रभु, जैसे आपसे हमारी खास मित्रता हो जाए तो आप 1500 से वादा कर दो कि बाबा से मैं मिलाऊंगा। मतलब पावर नहीं, एक प्यार कि अगर बाबा से हमने बात कह दी तो बाबा हमारी बात नहीं टालेंगे, बाबा से मैं बातचीत कराऊंगा, यार तुम चिंता मत करो मैं मिला दूंगा। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पावरफुल हो गए, लेकिन बाबा से आपका प्यार है। ऐसे ही श्यामा श्याम से हमारा प्यार है, हमारा अपनापन है। तुम चिंता मत करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? हम श्यामा श्याम से बात करेंगे, वो हमारे हैं, वो करुणा कर देंगे ना तो सब काम बन जाएगा। ऐसे होता है। ये जो संत जन भगवत प्राप्ति का वादा करते हैं वो अपने बल से नहीं करते, अपने प्रभु के बल से करते हैं कि हमारे श्यामा श्याम बड़े करुणा में, जब मैं उनसे आपकी बात कहूँगा। और इसीलिए हम संतों से प्यार करते हैं कि हमारी बात तो सुनते रहे, आप बात कर लेना, आप उनसे बात कर। और बात ऐसी ही होती है, जब हम गुरु संत भगवान से प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस जीव का कल्याण कर दो। तो भगवान की कृपा से उसके अंदर भक्ति बनने लगती, साधना बनने लगती है और भगवत प्राप्ति की चाह आ जाती है। फिर भगवत प्राप्ति भी हो जाता है, वो संतों की कृपा से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।